दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है किस समय का सदुपयोग कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, अतः वह क्या करे। अब एक दिन उस व्यक्ति को चतुराई सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। दोस्तों, उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी निगल जाओगे, जबकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात को सुनने के बाद में काल ने कहा, मित्र ये तो मृत्युलोक है, जो आया है उसे मरना ही है, सृष्टि का ये नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, मुझे साफ साफ बताओ। दोस्तों, काल की बात सुनने के बाद में वो व्यक्ति कहने लगा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। दोस्तों, काल ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र ये कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेजूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच में तुम्हें काफ़ी समय भी दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर के अपने सारे काम निपटा लो और तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका न रह जाए कि मैंने अपनी मित्रता नहीं निभाई। दोस्तों, काल की बात सुनने के बाद में वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया, क्योंकि काल अब तो मेरा मित्र है और मेरी मृत्यु आने से पहले मुझे 4 पत्र भेजेगा, जिससे मैं पूरी तरह से सचेत हो जाऊंगा और अपने सारे कार्य निपटा लूंगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, और उस व्यक्ति के मन में और भी बातें आने लगीं और सोचने लगा कि मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दोस्तों, दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूत सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र अब आपका समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। दोस्तों, काल की बात सुनने के बाद में उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, भ्रुकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले तुम मुझे 4 पत्र भेजोगे, परंतु तुमने तो एक भी पत्र नहीं भेजा और बिना किसी सूचना के अचानक दूत सहित मेरे ऊपर चढ़ाए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया, तुम अच्छे मित्र नहीं हो सकते। दोस्तों, उस व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद में काल हंसने लगा और बोला, मित्र इतना झूठ तो ना बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, काल की बात सुनकर के वो व्यक्ति चौंक करके पूछने लगा, आपने कौन से पत्र भेजे हैं, कोई प्रमाण है मुझे पत्र प्राप्त होने की? यदि आपके पास कोई रसीद हो तो आप मुझे प्रमाण दिखाओ। दोस्तों, काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला भेजा हुआ पत्र आपके सिर पर चढ़ कर के बोला और उसने आपके काले सुंदर बालों को सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, मगर बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। काल कहने लगा, मित्र मैंने आपको दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा, आपके नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आप अपनी आँखों पर शीशे का चश्मा चढ़ाकर जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया और इतने पर भी सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी आपको भेजा और इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया।
आपने इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मित्र, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा जिसके भले की सोचता हूँ और वो व्यक्ति हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है और फिर मुझ पर रुका नहीं गया, तो मैंने अंतिम पत्र के रूप में मैंने आपके पास में रोग, क्लेश और पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकार बस सब अनसुना कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार काल के द्वारा भेजे हुए चारों पत्रों के बारे में सुनकर के वो व्यक्ति फूट फूट करके रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। दोस्तों, उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कर्मों में लगाऊंगा, पर वो कल कभी नहीं आया। दोस्तों, काल कहने लगा कि आज तक तुमने जो भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझ कर के ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। अब दोस्तों, वो व्यक्ति काल के सामने रोने लगा और जब उस व्यक्ति को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों रुपए की संपत्ति का लोभ दिखाया और काल से कहा, मित्र, मैंने जो भी कमाया है मैं सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, मुझे कुछ थोड़ा सा समय और दे दो। दोस्तों, काल ने हंस करके कहा, मित्र, ये सारे रुपए पैसे मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को बस में कर सकता है, पर मुझे नहीं। दोस्तों, काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यही एक ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था और अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन धेले भर भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से काल ने अपने उस मित्र व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी और वो हाय हाय करके रोने लगा और फिर अपने सभी संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राणों को पकड़ लिया और लेकर के अपने गंतव्य की ओर चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, ये सब अनिश्चित होता है। ये तो सिर्फ समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस यही एक वो बात है जो जन्म के साथ ही तय हो जाती है। दोस्तों, हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए और समय रहते हुए बढ़ती हुई उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा भी धन संचय करना चाहिए जिससे हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधरे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।